देखिए, माफी के साथ आपको रोकना चाह रही हूँ। इस वक्त सोनिया गांधी के घर के बाहर 10 जनपद पर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको बता दें, सज्जन कुमार को जिस तरह से अदालत की ओर से बरी किया गया है, उसको देखते हुए लोग अपने घरों से बाहर हैं और सिख समुदाय का ये प्रदर्शन लगातार जारी है। 10 जनपद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोनिया घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर हजारों की तादाद में सिख इस वक्त मौजूद हैं और उनकी ओर से वहां पर नारेबाजी की जा रही है। आपको बता दें, हाल ही में अभी स्थानीय अदालत की ओर से 5 लोगों को सजा सुनाई गई, जबकि सज्जन कुमार को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को ऊपरी अदालत में ले जाया जाएगा इस समुदाय की ओर से, लेकिन उसके ठीक पहले कल भी पूरे दिन इस मामले में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहा और आज 10 जनपद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 84 दंगों मामलों को लेकर सज्जन कुमार का विरोध करते हुए सिख समुदाय के ये तमाम लोग इस वक्त वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। 10 जनपद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगभग यही रूप कल भी देखने को मिला था, जब तमाम मेट्रो स्टेशन पर हजारों की तादाद में लोग चले गए थे और वहां पर विरोध प्रदर्शन लगातार इनका जारी है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के साथ रजत राकेश टंडन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रजत, जरा आंखों देखा हाल बताइए। और हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं बैरिकेडिंग तोड़कर लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए, 10 जनपद के सामने अकबर रोड जाती है, जहाँ पे कांग्रेस ऑफिस है, बगल में सोनिया गांधी का निवास है चित्रा। दोनों साइड्स पुलिस ने बैरिकेडिंग करी है, रैपिड एक्शन फोर्स है। लेकिन आप कह सकते हैं हजारों की तादाद में जो सिख प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। सज्जन कुमार को जिस तरीके से निचली अदालत से बरी किया गया था, उसके विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। बाकायदा आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, वज्र के वाहन है, यहाँ पर पुतले फूके जा रहे हैं। कुछ लोग 10 जनपद के आगे तक पहुंच गए हैं, जो कि शुरुआत में आए थे। उनके ऊपर लाठियां भी बरसाई गई हैं दिल्ली पुलिस द्वारा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें अपने आप में सारी कहानी को बयां भी कर रही हैं। लाठियां बरसाई गई हैं उन लोगों के ऊपर, और कल भी इसी तरह की तस्वीर उभरती हुई हमें नजर आ रही थी। इस बात का अनुमान क्या पहले से नहीं था वहां पर सुरक्षा के उस तरह के इंतजाम? हालांकि अक्सर रोज ही किए जाते हैं, लेकिन इतनी भारी तादाद में सिख वहां पर आ जाएंगे, इस बात की कोई जानकारी, कोई भी भनक वहां पर नहीं थी, और इस वजह से अफरा तफरी का आलम वहां पर पैदा हो गया है। बिल्कुल जितना, देखिए आप कह सकते हैं कि ये फेलियर है एक तरीके का, कि इतनी ज्यादा तादाद में सिख कम्युनिटी के लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आएंगे। ऐसी जानकारी पुलिस ने थी। अमूमन सोनिया गांधी, शीला दीक्षित, होम मिनिस्टर शिंदे के घर की जो चौकसी होती है वो हमेशा बड़ी रहती है इन दिनों, लेकिन इतने ज्यादा लोग आ जाएंगे ये एक्सपेक्टेशन शायद दिल्ली पुलिस या इंटेलिजेंस के लोगों को भी नहीं थी। इसलिए इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि इतने ज्यादा लोग आ गए और इनको काबू पाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा है। इन लोगों से क्या आपकी कोई बातचीत हो पाई है रजत? देखिए, लगातार लोग नारेबाजी कर रहे हैं, पुतले फूक रहे हैं, काफी तादाद में इकट्ठा है। पुलिस को मुश्किल का सामना करना पड़ा है इनको छितर वितर करने में। पुलिस का मानना है कि शांति से ये लोग यहाँ चले जाए। जो प्रोटेस्ट होना था वो हो चुका है। जो नाराजगी अपनी जाहिर करना चाहते थे वो 10 जनपद के सामने इन्होंने जाहिर कर दी है। पुतले फूके हैं 10 जनपद के सामने। बिल्कुल, पुतले फूके हैं 10 जनपद के सामने, और यहाँ पर हम दिखा भी पा रहे हैं किस तरह से जितनी सिक्योरिटी के इंतजाम वहां पर किए गए हैं वो सभी नाकाफी साबित हो रहे हैं। लोगों की नारेबाजी लगातार जारी है। 10 जनपद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन, 1984 का ये पूरा मामला, 29 साल के बाद इन्हें इंसाफ की उम्मीद थी, लेकिन सज्जन कुमार को जिस तरह से बरी किया गया, इन्हें लगता है इंसाफ अधूरा है, और इन्हीं तमाम मांगों को लेकर सोनिया गांधी के घर के बाहर इनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इन लोगों को वहां से हटाने के लिए किस तरह की कोशिशें रजत की जा रही हैं? देखिए, लगातार पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, धीरे धीरे करके लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा है। जो लोग 10 जनपद के सामने थे उनको कोशिश है कि हटाई जाए। अकबर रोड पूरी तरीके से सील कर दी गई है। 2 एंड होते हैं अकबर रोड के, एक जो आगे तुगलक रोड की तरफ जाता है और दूसरा जो इंडिया गेट की तरफ से आता है। दोनों ही रास्तों को सील कर दिया गया है, कोई भी गाड़ी आ जा नहीं सकती है। पुलिस बैरिकेड्स लगा दी गई, लेकिन इस समय पुलिस सबसे पहला प्रयास यही है कि जो लोग अंदर आ गए, 10 जनपद के पास आ गए, उनको कैसे यहाँ से हटाया जाए।
बिल्कुल, पुलिस के सामने भी चुनौतियां यहाँ पर कई हैं और हम देख भी पा रहे हैं कि पुलिस वालों के सामने कई तरह की मुश्किलें, क्योंकि हजारों की तादाद में सिख समुदाय के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। नारेबाजी लगातार जारी है और उन लोगों की ओर से पुतले भी फूंके गए हैं। जरा ये बताइए, 10 जनपद की तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा क्या 7 RCR और उसके आसपास के इलाकों में भी यही स्थिति देखी जा रही है? अब तक कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि 7 RCR पर ऐसी हो। इस पे तो सिर्फ 10 जनपद के सामने की तस्वीरें हैं। अकबर रोड की तस्वीरें जहाँ पे कांग्रेस मुख्यालय है, दोनों तरफ से सीज कर दिया गया है अकबर रोड को, लगातार प्रदर्शन जारी है। अब आप कह सकते हैं इस वक्त की अगर आप बात करिए, जो सामने मैं देख पा रहा हूँ कि अब कुछ प्रदर्शनकारी शांत हुए हैं, धीरे धीरे यहाँ से आने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस उनको धीरे धीरे हटा रही है। तो आप मान सकते हैं कुछ देर और ये प्रदर्शन चलेगा। बिल्कुल, ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। और कल भी हमने देखा था रजत कि किस तरह से मेट्रो स्टेशन पर हजारों की तादाद में सिख प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए थे और जबरदस्त हंगामा इन लोगों ने किया था। मेट्रो ट्रेनें रोक दी गई थी और वहां पर नारेबाजी इनकी लगातार जारी थी। ये सिलसिला थमेगा कब? क्योंकि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, और चूंकि मामला कोर्ट में है, इस वजह से राजनीतिक दल भी इस पूरे मामले में अपने आप को पीछे करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सिलसिला इतनी जल्दी रुकने वाला है प्रदर्शन का? 84 राइट्स जो है वो एक इमोशनल इशू है सिख कम्युनिटी के लिए। तो वो एक इशू बाहर आया है जिसमें परिवार के सदस्य हुए हैं। ये वो सैलाब है जो अब सड़कों पर उतर गया है। अब तक न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी तो लोगों को लगता था कि हाँ देर से सही लेकिन न्याय हमें मिलेगा, लेकिन जब लोअर कोर्ट एक्विट करती है सज्जन कुमार को, तब इनको लगता है कि शायद कहीं ना कहीं लैप्स है, कहीं ना कहीं लूप होल्स है। इसलिए आप कह सकती हैं कि अब ये जो इमोशंस थे अब वो एग्रेशन में बदल गए। बिल्कुल, इमोशन एग्रेशन में बदल गए हैं और पुतला फूंकते हुए नजर आ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, तोड़फोड़ भी की गई है लोगों की ओर से। और 30 तारीख से ही, जब से ये फैसला दिल्ली के कड़कड़डूमा अदालत ने सुनाया था, उसके बाद से ही लगातार विरोध प्रदर्शन का सिलसिला सिख समुदाय का जारी है। और यहाँ पर तस्वीरें आपके सामने है, हंगामा करते हुए ये सिख आंदोलनकारी नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर पुलिस वहां पर बसें भी मंगाई गई हैं ताकि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर वहां से हटाया जा सके। ये तस्वीरें 10 जनपद की हैं। आपको बता दें, दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली कैंट में 1984 में हुए सिख दंगा केस में कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया था। कोर्ट ने बाकी 5 आरोपियों को धारा 302 के तहत दोषी करार दिया था। और इसी फैसले के आने के बाद से पीड़ित परिवारों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। 30 साल हो चुके, कोई इंसाफ नहीं है। यहाँ पे क्या सरकार है ये? क्या कांग्रेस सोनिया गांधी अंदर बैठी बिल में दुख के इंसाफ से क्या की सरकार है? खाना आता है, इंसाफ देना नहीं आता। इंसाफ चाहिए, हम लेके रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हम बैठने वालों में तो नहीं है, ये सिख कौम जिंदा दिली की कौम है। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम नहीं बैठेंगे। 30 सालों से इंसाफ का इंतजार है, लेकिन जो इंसाफ कड़कड़डूमा अदालत की ओर से दिया गया वो इन्हें अधूरा लगता है। और यही वजह है कि 30 अप्रैल से ही, 30 अप्रैल की बात करें, कल पूरे दिन भर हमने देखा था विरोध प्रदर्शन इनका जारी था। और आज भी वही तस्वीर राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उभरती हुई नजर आ रही है। मैं जीत गया, 29 साल हो गया। उसने ये पार्लियामेंट में टेबल है कि रोशन सिंह भाट सिख को मारा, उसको 1000 रुपए, जो और सिख को मारेगा 500-500 रुपए। सिखों के सिरों के मूल्य डाले। आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और दुखा की सरबजीत सिंह चला गया, कहते हैं कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। 84 के कातिलों को सजा मिलनी चाहिए, नहीं बोलते हैं। ये कहता है होम मिनिस्टर, उसकी हम देह को वापस लेके आएंगे, बॉडी को हम चाहते हैं उसको लेके आए। लेकिन जो 84 में कत्ल हो गए उनकी आज तक डेड बॉडीज नहीं दी गई। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? क्या जो 84 में सिख मारे गए वो कुत्ते बिल्ली भी नहीं थे, वो देश के नागरिक नहीं थे, निर्दोष है। कानून में आप संशोधन कर दो, सिखों के लिए कोई न्याय नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे।